साल 1646। रात का अंधेरा। सह्याद्री पर्वत की ऊंची चोटी पर एक विशाल किला खड़ा है, तोरणा, आदिल शाह का किला। उसके सैनिक गहरी नींद में हैं और नीचे अंधेरे में एक 16 साल का लड़का अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ चुपचाप किले की दीवार की ओर बढ़ रहा है। न कोई सेना, न कोई तोप, न कोई बड़ा सेनापति, बस एक सपना, स्वराज्य का सपना। ये कहानी है उस रात की जिसने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। इस रात से 1 साल पहले पुणे के दक्षिण पश्चिम में घने जंगल के बीच रायरेश्वर मंदिर, यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। 15 साल का शिवाजी महाराज अपने बचपन के साथियों मावलों के बीच खड़ा था। तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक और ऐसे ही मुट्ठी भर नौजवान। ये कोई राजकुमार और सेनापति नहीं थे, ये पहाड़ों के लड़के थे, किसानों, चरवाहों के बेटे। कब तक हम गुलामी सहेंगे? कब तक हमारे मंदिर टूटेंगे? कब तक हमारी माँ बहनों की इज्जत लुटेगी? बहुत हो गया। हमें अपना राज्य चाहिए, स्वराज्य, तुम्हारा, मेरा, सबका। हम अब गुलाम बनकर नहीं जिएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं राजे। लेकिन शपथ लेना एक बात है और उसे पूरा करना बिल्कुल दूसरी। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले ये बात अपनी माँ जिजाबाई को बताई। जिजाबाई, जिन्होंने बचपन से शिवाजी महाराज को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई थी, जिन्होंने उनके मन में स्वराज्य का बीज बोया था। जब जिजाबाई ने सुना कि उनके बेटे ने स्वराज्य की शपथ ली है, उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, जाओ पुत्र, जो सपना मैंने देखा था उसे तुम पूरा करो। माँ का आशीर्वाद मिल गया। अब वक्त था पहले कदम का। लेकिन सवाल ये था, शुरुआत कहां से करें? कौन सा किला सबसे पहले जीतें? शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास के किलों का अध्ययन किया। फिर नजर ठहरी तोरणा पर। सह्याद्री की ऊंची चोटी, समुद्र तल से 4603 फीट। आदिलशाही का किला, पर सुरक्षा ढीली, सैनिक कम। ठीक फैसला हुआ, यही समय, यही जगह। पर एक समस्या थी, न सेना न तोपें, बस मुट्ठी भर मावले, पहाड़ों के बेटे, हर चट्टान, हर गुफा, हर रास्ता जानने वाले। योजना बनी। रात के अंधेरे में चुपचाप, बिना एक भी आवाज की, किले पर कब्जा करना। रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी रात में शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ तोरणा की चढ़ाई पर निकल पड़े। ना कोई मशाल, ना कोई आवाज, बस अंधेरा और उनके कदमों की आहट। 4603 फीट की ऊंचाई, खड़ी चट्टानें, एक फिसलन और सीधे हजारों फीट नीचे। लेकिन ये मावले थे, पहाड़ों में पैदा हुए, पहाड़ों में पले बढ़े। इनके लिए ये चट्टानें अपने घर की सीढ़ियां थीं। आगे शिवाजी महाराज थे, सबसे आगे। 16 साल का लड़का सबसे पहले। किले की दीवार के पास पहुंचकर शिवाजी महाराज ने देखा, पहरेदार ऊंघ रहे थे, ठीक वैसा जैसा उन्होंने सोचा था। शिवाजी महाराज ने इशारे से 2 टोलियां बनाई, एक मुख्य द्वार, बिनीचा दरवाजा की ओर, दूसरी दीवार के कमजोर हिस्से की ओर। तानाजी और उनके साथियों ने दीवार पर चढ़कर पहरेदारों को चुपचाप काबू में किया और अंदर से मुख्य दरवाजा खोल दिया। शिवाजी महाराज अंदर दाखिल हुए। एक एक बुर्ज, एक एक कोना, सब पर कब्जा होता गया। आदिल शाही सैनिकों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। जब तक उन्हें होश आया, किला हाथ से निकल चुका था। किले का किलेदार जब जागा और खिड़की से बाहर देखा, हर बुर्ज पर भगवा लहरा रहा था। तोरणा अब आदिल शाह का नहीं रहा। सुबह की पहली किरण के साथ तोरणा किले पर भगवा फहरा रहा था। 16 साल के एक लड़के ने बिना सेना के, बिना तोपों के, सिर्फ हिम्मत और बुद्धि के दम पर एक अजेय किला जीत लिया था। और इसी किले से शुरू हुआ वो सफर जो 300 से ज्यादा किलों तक जाएगा, जो एक साम्राज्य खड़ा करेगा, जो इतिहास बदल देगा। लेकिन किस्मत ने शिवाजी को एक और तोहफा दिया। किले की मरम्मत के दौरान
जमीन के नीचे से सोने की मोहरों का एक खजाना मिला। शिवाजी ने इसे देवी का आशीर्वाद माना। इन मोहरों से उन्होंने 2 काम किए। तोरणा किले को और मजबूत बनाया और पास में एक नए किले का निर्माण शुरू किया, जो आगे चलकर उनकी राजधानी बनेगा, राजगढ़। शिवाजी महाराज ने तोरणा का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रखा, विशाल किला, क्योंकि इसकी भव्यता देखकर उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा किला जीत लिया। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद शिवाजी महाराज ने एक एक करके 300 से ज्यादा किले जीते, एक साम्राज्य खड़ा किया और इतिहास में एक ऐसा नाम लिखा जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। आज तोरणा किला पुणे के वेल्हे तालुके में खड़ा है, 4,603 फीट की ऊंचाई पर। हर साल हजारों लोग इसकी चढ़ाई करते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इसी किले से मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इसी किले ने साबित किया कि अगर हौसला हो तो उम्र, सेना और ताकत कुछ मायने नहीं रखता। आपको क्या लगता है, शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी हिम्मत, उनकी बुद्धि या उनके मावलों की वफादारी? कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। स्टोरी बाजार, अनकही कहानियां, अनसुने राज। मिलते हैं अगली कहानी में।